So, hello learners, welcome back to this very brand new lesson. So, this is the part 2. Okay, part first I have been already uploaded. उसको आप पहले जाकर के देख लेना. 2022 यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के जो एग्जामिनेशन होते हैं उसके पेपर्स यहाँ पर एनालिसिस एंड सॉल्व कर रहे हैं विद ऑथेंटिक ऑफिशियल आंसर की. सो सबसे पहले तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप अगर आप चाहें तो वहां से जाकर के पार्ट फर्स्ट देख सकते हैं. एंड 2014 से लेकर के 2023 तक के सारे यहाँ पे कंप्लीट करवा चुका हूं मैं. ठीक है, 2023 के इसके बाद आ जाएगा आपका इन सिंगल लेक्चर. अंटिल देन प्लीज डू वॉच, क्योंकि 4 अगस्त को आपका एग्जामिनेशन है. एंड विदाउट 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 यू नो प्रीवियस ईयर के एनालिसिस के आप जा नहीं सकते एग्जामिनेशन में. यू नो अगर आपको एग्जाम रेडी होना है ना, तो ये सब तो देखना ही पड़ेगा, आपको ये सब अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. ओके, स्टार्ट करें. देखो 60 क्वेश्चन तक करा दिए थे, इस वाले लेक्चर में सारे करा देंगे. सो ये वाला क्वेश्चन देखो कितना इजी है, मतलब बहुत ही इजी. कि इसमें मैप्स के बारे में कुछ पूछा है कि भाई मैप्स दैट मेंटेन द ट्रू शेप्स ऑफ एरियाज आर नोन एज कॉन्फॉर्मल मैप्स. चलिए मान लीजिए आपको इसके बारे में नहीं पता, छोड़िए आगे देखिए. मैप्स आर यूज्ड टू शो स्पेशल रिलेशनशिप. डेफिनेटली मैप्स का इस्तेमाल तो भाई कोई जरूरी थोड़ी, कोई लिमिटेड थोड़ी, अनलिमिटेड भी हो सकता है. मैप्स तो कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं. अब यहाँ पे देखिए, मैप्स के नॉट शो रूट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. बता और क्या बताता है फिर? मैप्स नहीं बताएंगे तो और क्या बताएंगे, बताइए. तो दिस इज एब्सोल्युटली गलत ना. आप तो उसमें ये ढूंढो कि अगर इस तरीके का स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बना रहा है ना, तो कौन सा स्टेटमेंट गलत है. बस अपने आप मिल जाएगा सही आंसर आपको. तो थोड़ा अगर गलत है आपका तो आंसर आएगा सी. राइट, करेक्ट. आगे बढ़े. इस तरीके से करना होता है सर में. हम्म इसमें भी मोस्ट लॉजिकल आपको देख करके निकालना है और आपको आंसर का आ जाएगा. 62 की बात कर रहे हैं. ये पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ग्रेट सर्कल इज नॉट करेक्ट. नॉट करेक्ट बोल रहे हैं, नॉट करेक्ट याद रखना. तो इसमें क्या आता है, सबसे पहले एवरी ग्रेट सर्कल डिवाइड्स द अर्थ इनटू इक्वल हाफ. ठीक है, पहला तो ये. दूसरा, एवरी ग्रेट सर्कल इज अ सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ. ये एब्सोल्युटली करेक्ट है. बात करते हैं ग्रेट सर्कल मार्क द लॉन्गेस्ट travel routes between the locations on the earth surface. This is absolutely wrong, sir and ma'am. This is आपका wrong statement. Great circle is the largest circle that can be drawn around the earth through आपके 2 particular points. Simple basic है ना. बात करते हैं ये वाला, देखो 63 वाला. सर बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन है, बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेफरेंस टू द नॉर्मल लैप्स रेट. सिंपल है. नॉर्मल लैप्स रेट क्या होती है, इससे इजी तो कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता मेरी नजर में. पहला स्टेटमेंट, टेम्परेचर इज हाईएस्ट एट द ग्राउंड एंड डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड. क्या बोल रहा है कि एल्टीट्यूड जैसे जैसे बढ़ेगा आपका टेम्परेचर भी गिर जाएगा, कम होता जाएगा. एब्सोल्युटली करेक्ट. दिस इज द यू नो करेक्ट डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल लैप्स रेट की हम बात कर रहे हैं. तो नॉर्मल लैप्स रेट है ये सर मैम. रिवर्स कब होती है वाली सिचुएशन मुझे बताइएगा. स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर जाते हैं तब होती है क्या? ठीक है, आगे बढ़े. ओके, देखते हैं. देखिए, रिवर्स जब हम पढ़ते हैं तो एक क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा. और दिस इज द इजीएस्ट ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन. ब्रह्मपुत्र का ट्रिब्यूटरी पूछ रहे कौन है, तो मानस है डेफिनेटली, है ना. तो गग्गर माही कोसी किसकी है बताइए. गग्गर माही कोसी किसकी ट्रिब्यूटरीज है? जमुना की है या गंगा जी की है? अलग अलग है, बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन. वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है. अच्छा, ये वाला क्वेश्चन ना बड़ा इजीली कवर कर लोगे आप, इजीली मतलब इसको करेक्ट मार्क कर लोगे. डीसी वाधवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार की पूछ रहे हैं. अच्छा, हमारी एक सीरीज है इंपॉर्टेंट जजमेंट दैट ट्रांसफॉर्म इंडिया की, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा. एक बार जाकर के देखना, मजा आ जाएगा आपको सीरीज को देखने के बाद. बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. और डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चन तो इजीली चुटकियों में कर लोगे, चुटकियों में, समझ गए. यस. तो ये पूछ रहा है कि ये केस किससे रिलेटेड है. सिंपल है यार, ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंस निकाले जा रहे थे. कोर्ट ने कहा कि भाई ये क्या मजाक कर रहे हो, है ना. तो उस चीज को लेकर के टू रीप्रोमुलगेट द ऑर्डिनेंसेस, इस रिलेटेड आपका केस है. तो 65 और इसका आंसर आपका आ गया ए. ऑपरेशन फ्लड की बात कर रहे हैं, पॉपुलरली नोन एज, बताइए ऑपरेशन फ्लड क्या है. बेसिकली सिंपल, व्हाइट रेवोल्यूशन ना, है ना. किस रिलेटेड था बताइए मुझे, है ना. मतलब बताइएगा कौन सी क्रॉप या फिर फूड आइटम के लिए ये आपका स्टार्ट किया गया था ऑपरेशन फ्लड या व्हाइट रेवोल्यूशन. ओके, आगे बढ़े. बड़ा इजी क्वेश्चन पूछ लेना. ये तो बहुत ही पुराना आपका इनिशिएटिव है, लेकिन ये बड़ा ही एवरग्रीन सा क्वेश्चन है. स्टैंड अप इंडिया स्कीम किससे रिलेटेड है? सिंपल है, प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप अमंग वुमेन, एससी एंड एसटी कम्युनिटीज. सिंपल, आगे बढ़े. इजी है यार ये, अगर आप एक बार बेसिक भी पढ़ के चले गए ना. अच्छा, करंट अफेयर्स के लिए बता देता हूँ मैं. विजन आईएएस की सारी मंथली 2023 से लेकर के 2024 तक की सारी कंप्लीट करवा चुका हूँ. बच्ची कुछ एक दो है मंथ्स की, वो आपके आ जाएगी इन दी आने वाले टाइम में. ठीक है, जब तक के लिए आपको सारा सारा जो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है उसको जरूर देखना है, जरूर देखना है. आप क्वेश्चन बैठेंगे वहां से. तो करंट का तो एक ही सोर्स होना चाहिए, विजन की मैगजीन, और वो मैंने ऑलरेडी कवर करवा दी है. ठीक है, तो ये पॉलिटी के इजी क्वेश्चन आते हैं. विच इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म. तो इसमें से कौन सा फीचर नहीं है, ठीक है, आपको ये बताना है. अच्छा, इस वाले क्वेश्चन के लिए आपके मतलब आपके लिए क्वेश्चन है मेरा, और आपको इसका आंसर देना है. इसका आंसर डी है.
है ना, कि कौन सा इसमें से पार्ट ऐसा है जो इंडियन फेडरलिज्म का फीचर नहीं है। तो इंडियन फेडरलिज्म इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। लेकिन इंडिया में तो हमको देखने को मिलता है क्या? मिलता है क्या? अब ये बेसिकली करेक्ट क्यों है? कौन मुझे इसकी रीजनिंग देगा कमेंट सेक्शन में प्लीज बताना। अगर मुझे अच्छा लगा तो डेफिनेटली उसका कमेंट को हम पिन करेंगे यहाँ पर, ठीक है? ओके, सो बात करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट: द अर्ली मालवा स्कूल ऑफ पेंटिंग्स वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द शिराजी स्कूल, while the early Mughal paintings initially followed the आपके बिजहाद स्कूल। एंड सेकंड आता है आपका द मेजर एक्सपोनेंट ऑफ द बिजहाद स्कूल इन इंडिया वर सैयद अली एंड आपका अबू समद। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन में पता है क्या होता है हिस्ट्री में? यूपीएससी हमेशा ये करता है, चाहे कोई सा एग्जामिनेशन बना रहे हो। तो जैसे मान लीजिए इसमें लिख रहा है मेजर एक्सपोनेंट्स, ठीक है, किसी पर्टिकुलर चीज का कोई मेजर एक्सपोनेंट है, तो सर मैम उसने कोई लिस्ट देखी होगी या फिर बहुत सारे नाम देखे होंगे, उसमें से उठा करके कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, बहुत कम ऐसा चांस होता है कि ये गलत हो, इस तरीके के स्टेटमेंट हमेशा करेक्ट होता है। तो टू तो ये करेक्ट है ही, है ना? एंड अच्छा, जिसने मेरी ऑल जो एप्टीट्यूड वाली मैंने वीडियो बनाई थी प्रीलिम्स की जस्ट पहले, वो अगर आपने नहीं देखना तो देख लेना, उसको समझ में आ जाएगा मैं बेसिकली क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, हालांकि इसका करेक्ट आंसर बोथ है, 69 का आंसर है सी। ये तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है आपके, ठीक है, आगे बढ़े। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ये पूछ रहा है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम के बारे में कुछ बताइए। तो ये बोल रहा है कि इट वाज अनाउंस्ड इन आपके ईयर 2014। दूसरा आता है इट एम्स टू क्रिएट एनवायरनमेंट व्हिच प्रमोट्स लर्निंग बिटवीन द स्टेट्स बाय शेयरिंग बेस्ट प्रैक्टिस। सिंपल, ये अच्छा सा इनिशिएटिव है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव इनिशिएटिव का कॉन्सिक्वेंसेस और रिजल्ट भी पॉजिटिव ही होंगे, उसके एम्स भी पॉजिटिव ही होंगे। तो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, है ना? तो ये देखिए, अब यहाँ पर घुमाएगा, सारे के सारे स्टेटमेंट तो सही नहीं बना सकता ना, ये तो सारे हम सी मार देंगे, राइट? सारे ही सी मार देंगे ना। यस, तो ऐसा नहीं होता है सरेंडर, उसको गलत बनाना ही पड़ेगा। तो वो कहाँ गलत बनाएगा? डेट्स पे बनाएगा, ईयर्स पे बनाएगा, ठीक है, कोई पर्टिकुलर फैक्ट पे बनाएगा। तो यहाँ तो फैक्ट नहीं है, ये तो ब्रॉड है। ये नैरो है, स्पेसिफिक डेट भी दे रखी है, फैक्ट भी दे रखा है, इसलिए दिस इज आपका एब्सोल्युटली रॉन्ग। ठीक है, तो इसका आंसर है मैम, आपका आंसर आ गया बी। ठीक है, तो 70 क्वेश्चन हम यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। तो इसके अंदर तीन स्टेटमेंट दे रखे हैं, बताना है कौन सा करेक्ट है। तो मिराज 2000 इज अ ट्विन इंजन फाइटर जेट, है ना? एचएएल तेजस इज अ डेल्टा विंग फाइटर जेट, और रफाल इज अ हाइपरसोनिक फाइटर जेट। देखिए, अगर आपको इतना पता है ना कि रफाल जो है वो हाइपरसोनिक नहीं सुपरसोनिक है ना, तो भी आप इसको करके ले जाओगे, बिकॉज अगर आप सी एंड डी को उड़ा देंगे ना सर मैम, तो ए एंड बी तक आप पहुंच जाएंगे। एंड एक्चुअल आंसर इसका बी है वैसे तो। ओके, सो या, तो डिफेंस के करंट अफेयर्स वगैरह जब हम पढ़ते हैं, न्यूज वगैरह पढ़ते हैं, उसके अंदर ये सब कवर हो जाता है आपका, एंड ये वहीं से आया है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है 72 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरोस्पेस कंपनी, उन्होंने फैल्कॉन 9 बनाया, विच इज अ रीयूजेबल रॉकेट। और सबसे ज्यादा न्यूज में कौन रहता है? हमारे इलोन मस्क भैया। तो इसका आंसर है स्पेस एक्स मैम, ठीक है, स्पेस एक्स इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक चीज बताता हूँ आपको, देखो ये वाला जो क्वेश्चन है, के H-47 M2 किंजल, a nuclear capable hypersonic missile belongs to which one of the following country? कंट्री पूछा कौन सी है। तो देखिए, जब भी कोई कंट्री ना किसी तरीके का डिफेंस वेपन बनाती है या फिर कोई कुछ भी चीज लॉन्च करती है, सैटेलाइट हो गया कुछ भी, है ना, तो वो अपनी कंट्री की जो लैंग्वेज है ना उसका इस्तेमाल करती है। जैसे चाइना क्या करता है, जिनजियांग या फिर कुछ भी किस तरीके से नाम रख देते हैं। फ्रांस भी कोई फ्रेंच नेम ही रखता है, यूएसए इंग्लिश नाम रखता है। तो लेकिन ये यहाँ पर क्या है, किंजहाल, ठीक है, इट्स रशियन वर्ड, इट्स अ रशियन वर्ड। ठीक है, अगर आप एलिमिनेट भी करना चाहें तो ए बी और डी एलिमिनेट कर सकते हैं, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये एक तरीका होता है, बल्कि अगर आप पढ़ के गए हो तो वेल एंड गुड है भाई, फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, बात करते हैं मेरिपोल सिटी की, फ्रीक्वेंटली मेंशन इन द न्यूज इन कॉन्टेक्स्ट टू रशियन यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। तो ये किसके कोस्ट पर है? तो इनमें क्लियर आपको आइडिया आइडिया तो दे ही दिया, रशिया एंड यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, यानी इनकी बाउंड्री तो होगा आसपास, राइट? करेक्ट, राइट। तो आपको देखना है कि बेसिकली सी ऑफ एजोव इज द करेक्ट आंसर, सी ऑफ एजोव इज द करेक्ट आंसर। तो ये सब केवल लोकेशन देख लेना मैप पे। एंड टेलीग्राम पर अगर आप जाएंगे तो आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा, मैंने इन सब की बहुत ही जबरदस्त, एक एक बार अगर आप देखेंगे तो शॉर्ट ट्रिक्स के थ्रू इनको याद किया जा सकता है, इनकी बॉर्डरिंग कंट्रीज को, राइट? नेक्स्ट देखें, रिसेंटली व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिड इंडिया साइन कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, बताइए एग्रीमेंट किसके साथ साइन किया था रिसेंटली? ये हम 2022 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर वैसे तो यूएई है, लेकिन रिसेंटली 2023 और 24 में जो भी एग्रीमेंट्स वगैरह हुए हैं FIR में, वो आपको देख करके जाने हैं, और वो मैंने कवर करवा दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट, ये तो बड़ा इजी है, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस है, बताइए कौन सा है? बताइए। ये तो मैंने सबसे पहले जब पढ़ाना स्टार्ट किया था उसी टाइम पे मैंने बताया था, ये था आसाम राइफल्स, ओल्डेस्ट है आपकी, 80s
1830s 40s में ही आपका आया था। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट अबाउट द एजेंसी हाउसेस, राइट? एजेंसी हाउसेस के बारे में, दे वर इंपॉर्टेंट कमर्शियल फॉर्मेशन इन द लेट 18th 19th सेंचुरी इंडिया, द ऑपरेशन ऑफ मैनेजिंग एजेंसी रिमेन कन्फाइंड टू द कैलकाटा। अब इसका आंसर आपको देना है। देखिए फर्स्ट वाला कितना यू नो हम मैं इसको बोलता हूँ ल्यूसिड लैंग्वेज है, बड़ा ही ल्यूसिड सा स्टेटमेंट है। सेकंड वाला में फैक्चुअल है, क्या पता कैलकाटा नहीं हो कोई और हो, राइट? तो एजेंसी हाउस देखिए ये पूछ रहा है कि इंपॉर्टेंट है, सी इंपॉर्टेंट पूछ रही है, क्या पता किसी जगह हो, राइट? तो अगर वो हो, अगर जरा सा भी ये इंपॉर्टेंस अगर आपको देखने को मिलता है, इंपॉर्टेंट बोल रहा है ना, ये थोड़ी ना बोल रहा है कि पर्टिकुलर नेसेसरी यही है ही सही, इसके अलावा हो ही नहीं सकता, ऐसा तो नहीं बोल रहा ना। बड़ा बड़ा ही ब्रॉड एंड वेरी जेनेरिक से स्टेटमेंट है, तो ए तो इज 100% करेक्ट। और यहाँ पर आपका आता फैक्ट, ठीक है, क्या पता इसके फंक्शनिंग ऑपरेशन गलत होते हो, है ना, दूसरे होते हो, कैलकाटा नहीं है चोर हो। तो बेसिकली ये फैक्चुअल है, तो ये आपका गलत है एक्चुअली। तो 77 का आपका 1 है, इज द करेक्ट आंसर। इजिएस्ट ऑफ द इजिएस्ट क्वेश्चन है, टोलक पय्यम इज नॉट करेक्ट, इसके बारे में बताइए सर एंड मैम। ये तो बड़ा ही सिंपल सा ये आपके एक है। तो ये ग्रामर पे काम है, एंड फर्स्ट सेंचुरी से फोर्थ सेंचुरी सी में इसका वर्क हुआ था, एंड इट वाज अ पार्ट ऑफ संगम कॉर्पस। उसको पणिनि ने लिखा था। बताइए टोलक पय्यम किसने लिखा था? कमेंट में मुझे आंसर चाहिए इसका, ठीक है? ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता हूँ, लेकिन जितने पूछता हूँ आंसर आपको उसका देना पड़ेगा, ठीक है? तो पणिनि ने ये नहीं लिखा था, पणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा था। क्या अष्टाध्यायी? अच्छा, बेसिकली ये पूछ रहा है कि इन स्टेटमेंट्स में से कौन से स्टेटमेंट गलत है। तो ये नोट नोट बड़ा ही बहुत ज्यादा पूछा गया था। तो प्रिंसली स्टेट्स के बारे में तो पहला आता है आपका, द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिक्लेयर दैट द स्टेट जो है फ्री है, या तो इंडिया को ज्वाइन कर ले पाकिस्तान, या फिर इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं। दिस इज करेक्ट, है ना? अब ये जो था कि जो डिसीजन जो रहेगा ज्वाइन करने का, वो पीपल के ऊपर नहीं था बल्कि रूलर्स के ऊपर था। करेक्ट है भाई, है ना? द रूलर ऑफ ट्रावनकोर फर्स्ट डिसाइडेड टू रिमेन इंडिपेंडेंट, ये भी करेक्ट है ना? अगर आपने प्रधानमंत्री सीरीज देखी हुई तो उसमें बेसिकली बता रखा है ये, और जनरल बेसिक बुक में भी कवर है। द स्टेट ऑफ ट्रावनकोर फाइनली ज्वाइन इंडिया थ्रू द प्लेबिसाइड। देखिए सबसे ज्यादा इंफेसिस इस पे दे रखा है फाइनली में, ठीक है? तो और ये दूसरा प्लेबिसाइड पे, तो दिस इज द मोर फैक्चुअल देन एनी अदर थ्री स्टेटमेंट्स। तो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि ये गलत है। क्यों? क्योंकि जो प्लेबिसाइड नहीं हुआ था समझ में वहां पे, जो बीपी मेनन थे और जो वहां के रूलर थे, उन्होंने कहा उनके बीच में डिबेट्स डिस्कशंस हुए, और 12 अगस्त को ये कहा गया कि वहां का जो किंग था वो अग्री कर गया कि भाई इंडिया में एक्सीड कर लेंगे हम। एंड 1 जुलाई 1949 को जो जो किंगडम ऑफ त्रावणकोर है, उसको किंगडम ऑफ कोचीन में मर्ज कर दिया जाता है, एंड फिर थोड़े टाइम बाद उसको इंडिया में विलय कर दिया जाता है, राइट? तो इस तरीके से हुआ था, तो प्लेबिसाइड नहीं हुआ था, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 80 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 80 देखो, इसका आंसर बताइए, कुछ और बता सकता है तो इसका आंसर बताइए वही सर ना। तो क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वाज ऑथर्ड बाय हर्षवर्धन। तो सिंपल है यार, कौन ने लिखा? रत्नावली। इन्होंने 3 ड्रामास लिखे थे, उसमें से एक रत्नावली भी है, वेरी पॉपुलर। तो मुझे बाकी दो के नाम बताएंगे आप? हर्षचरित्र कैसे देखिए, कादम्बरी, गीत गोविंद, ये किसने लिखे थे मुझे बताना था ना। तो किंग ऑफ डांस, द किंग ऑफ डांस, द डिस्क्रिप्शन ऑफ वाटर, किसका ही है? सिंपल, सबसे पॉपुलर क्या है इनसे देख लीजिए। तो डी इज द करेक्ट आंसर, ब्रोच नटराज ऑफ द चोलास। दिस इज द वेरी पॉपुलर। तो अगर आपको इस स्टेटमेंट में अगर लगाना ही है ना, तो ये लगाना जो सबसे पॉपुलर है। अना सागर लेक इज लोकेटेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? अना सागर लेक इज लोकेटेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो अना सागर कहाँ पर है सर मैम? तो अना सागर लेक आपको देखने को मिलेगी राजस्थान में। और राजस्थान में भी कहाँ पर बताइए? अजमेर में, राइट? अजमेर के पास नहीं, है ना? वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है भाई? सिंपल सा है सर एंड मैम, ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। बड़ा ही पॉपुलर है ये वाला डे, है ना? क्यों? क्योंकि रामसर वेटलैंड जो कन्वेंशन है वो इसी दिन साइन हुआ था। कब हुआ था? 1971 में, आई गेस, है ना? यस। तो गंगा वाटर इज बीइंग शेयर्ड एट फरक्का, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? कौन सी कंट्रीज में पानी जाता है बेसिकली, बताइए, है ना? तो बांग्लादेश में जाता है सर। तो फरक्का डैम कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल के पास में, राइट? यस। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू? कौन सा इसमें से डेक्कन प्लेट्यू का पार्ट है, ये आपको बताना है। 85। तो कार्बी आंगलोन हिल्स बेसिकली इज द पार्ट ऑफ आपके डेक्कन प्लेट्यू। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन बात वो करते हुए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट जहां पर 50% से ज्यादा एरिया जो है वो जूम कल्टीवेशन में है? जूम कल्टीवेशन जिसको हम शिफ्ट स्लैश एंड बर्न बोलते हैं, वो है। और इसका आंसर है सर मिजोरम, ठीक है? तो आप खुद देख लेना, ये देखो ना, सबसे ज्यादा मतलब सबसे कम डेवलप्ड कौन सा स्टेट है आउट ऑफ दिस, ठीक है? तो मिजोरम है वो। तो मिजोरम में जूम कल्टीवेशन काफी होता है। आगे देखें। अब ये बेसिकली थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल आई मीन सॉरी फैक्चुअल क्वेश्चन है। दिवेही इज द प्रिंसिपल लैंग्वेज ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी? और इसका आंसर है लक्षद्वीप। क्या बोला मैंने? लक्षद्वीप, ठीक। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द सोर्स एंड सोर्सेज ऑफ लॉ इन इंडिया? बताइए, कितना इजी है भैया, है ना?
तो 88 और इसका आंसर है डी। मैंने हमेशा बताया ऑल ऑफ द अबव वाला खेल है इसके अंदर, ऑल ऑफ द अबव वाला खेल। ये पूछ रहे कि कौन कौन से सोर्स हो सकते हैं इंडिया में कानून बनाने के। ठीक है, इंडिया के जो कानून है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डेफिनेटली, स्टेट्यूट्स जो है, उसके अलावा कस्टमरी लॉ, केस लॉ, ये सब चीजें हैं भाई। थोड़ा सा भी अगर कुछ एक अंग भी एक अंश भी उठा लिया होगा तो करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो हमेशा इसमें कोई शक नहीं करना, हमेशा ऑल ऑफ द अबव के साथ आपको जाना है। विच अमंग द फॉलोइंग इज और आर द फंक्शन एंड फंक्शन होता है कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। कैबिनेट का क्या सेक्रेटरी का क्या रोल रहता है? टू इंश्योर द इंटरमिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन, एब्सोल्युटली, है ना। मैनेजमेंट ऑफ द मेजर क्राइसिस सिचुएशन इन इंडिया, क्या वो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट करता है? सोचिए फिर से, क्या बताइए? करेक्ट, आप 100% यार, 100% कैबिनेट सेक्रेटरी का काम ही है। ठीक है, तभी तो टॉप नॉट सिविल सर्वेंट इसके अंदर ही बैठे होते हैं। ओके, तो सी इज द करेक्ट आंसर। 90 की हम बात करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। कमिटी पढ़ा चुका हूँ, क्वालिटी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक बार जाकर के देखना ना। ओके, सारी क्वालिटी कवर कर दी है, शुरू से लेकर के, शुरू से लेकर अंत तक। ठीक है, ओके, तो पब्लिक अंडरटेकिंग, देयर आर मोर मेंबर्स फ्रॉम द राज्यसभा देन लोकसभा। तो ऐसा हो सकता है क्या, बताइए? ये तो सिर्फ एक ही कमेटी है, बताना कौन सी कमेटी, लेकिन ये तो नहीं है ना। तो द चेयरपर्सन ऑफ द कमेटी कौन कौन अपॉइंट करता है? स्पीकर ऑफ द लोकसभा, मैक्सिमम में वही करते हैं। इसका आंसर आ गया आपका 90 का बी। ठीक है, कॉन्सेप्ट चलो सिंपल पढ़ाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? बताइए कौन से स्टेटमेंट इससे गलत है? तो असेंशियल मोशन कैन बी मूव्ड अगेंस्ट अ सिंगल मिनिस्टर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की अगर हम बात करें, असेंशियल मोशन की बात कर रहे हैं, और रॉन्ग स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, ओके। अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस कैन नॉट बी मूव्ड अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर, क्यों नहीं हो सकता? नहीं हो सकता सर मैम। ओके, हो सकता है ना, हाँ बिल्कुल हो सकता है। असेंशियल मोशन कैन नॉट बी मूव्ड अगेंस्ट द एंटायर, बिल्कुल हो सकता है। देखिए असेंशियल मोशन की यही खासियत है, सेंसर मोशन जो होता है वो सिंगल मिनिस्टर और आपके होल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ इशू किया जा सकता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन सिर्फ और सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ना कि सिंगल मिनिस्टर। सिंपल, ये तो बेसिक चीजें हैं, पढ़ा चुका हूँ। असेंशियल मोशन कैन बी मूव्ड अगेंस्ट द ग्रुप ऑफ मिनिस्टर। I mean, sorry, correct. 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 Okay. So, which statement is wrong? C is the statement which is wrong. Right? ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया। Which one of the following is not the thrust area of the Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation? अमृत मिशन है, बड़ा ही पॉपुलर है। इसके बारे में आपको आंसर बताना है, लेकिन कौन सा थ्रस्ट एरिया नहीं है ये बोल रहा है। तो इसका आंसर है आपका मोटराइज्ड अर्बन ट्रांसपोर्ट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। ठीक है, तो वाटर सप्लाई है, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज है, उसके अलावा बात करें ग्रीन स्पेस या फिर पार्क बनाने का इसका आइडिया रहता है। अब बात करें अमृत मिशन, लेकिन मोटर अर्बन ट्रांसपोर्ट कैपेसिटी के लिए तो अलग ही चीज होगी ना भाई। तो सबसे पहले ऑड वन आउट का यहाँ पे कॉन्सेप्ट लग रहा है, ये एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड लग रहा है। तो ऑड वन आउट सबसे ज्यादा कौन सा है? ठीक है, ओके। Nowadays non fungible tokens are, इतनी बार पूछा गया है ना ये यूपीएससी सीएससी एंड दूसरे एग्जामिनेशन में। नॉन फंजिबल टोकन्स आर टॉक्ड अबाउट इन कॉन्टेक्स्ट टू, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? एंड 93 इसका आंसर है सर डिजिटल असेट्स ऑन अ ब्लॉकचेन। नॉन फंजिबल टोकन्स क्या होता है? अरे मैंने बहुत बार बताया, जिनको आप जैसे क्रिप्टो करेंसी है, ये नॉन फंजिबल टोकन्स है। इसमें क्या होता है कि आप डिवाइड नहीं कर सकते उसकी वैल्यू में, जैसे हम पैसे को करते हैं ना, अपने खुद के पैसे जो रहते हैं, वैसे इसको नहीं कर सकते हैं। द टर्म सैगरेटस ए, व्हाट इज दिस? समटाइम मेंशन द न्यूज़, क्या है ये बेसिकली? तो ये सर मैम अगर हम बात करें तो इट्स सुपर बेसिक ब्लैक होल इन आवर मिल्की वे, है ना। ये तो बड़ा ही बेसिक है यार, बहुत ही बेसिक और सिंपल क्वेश्चन है। ठीक, ओके। अगर आप बाकी स्टेटमेंट्स भी पढ़ेंगे तब भी आपको लगेगा बेसिकली इज द मोस्ट लॉजिकल वन। ठीक है, लॉजिकल तो वही है, पढ़ के देखो एक बार। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द लेटेस्ट गाइडलाइंस इशूड बाय द इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस सर्विस, जिसको बोलते हैं। इसके बारे में बताना है आपको कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। अच्छा, बात करते हैं इसके अंदर कि डाटा सेंटर्स एंड सर्विस प्रोवाइडर्स कंपल्सरीली रिपोर्ट करेंगे सिक्योरिटी ब्रीच विद इन 24 आवर। दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। लेकिन जो वीपीएन नेटवर्क प्रोवाइडर्स होते हैं वो जो डाटा है वो, अगर हम बात करें, इसको रख सकते हैं 5 साल तक, और रिकॉर्ड्स अथॉरिटीज के साथ शेयर कर सकते हैं व्हेन इट इज नीडेड। ठीक है, तो 95 इसका आंसर है। द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी सिंपल है, एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज, ये किससे रिलेटेड है सर? मैं बताइए, बताइए बताइए, कौन बता सकता है? 96 और इसका आंसर आ गया आपका सी। ये हम क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट एमिशन, ग्रीन हाउस गैस, इसको करते हैं, है ना, इजी। तो अरे इससे तो बहुत हाई लेवल की पढ़ी हुई है भाई हमने, है ना। एनवायरमेंट कवर करवाई नहीं करवाई? टेलीग्राम जाओ देखो। अच्छा, हमने 2 मिशन चलाए थे 2024 प्रीलिम्स के लिए, हमारा था लक्ष्य से आशिकी, वो कंप्लीट हो चुका है। अभी हमने नया स्टार्ट किया है मुकम्मल। ठीक है, तो आप उसको जाकर के जरूर करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी, जो बैड बैंक है वो क्या होता है उसके बारे में पूछा, बताइए। बैड बैंक क्या होता है? तो इट्स एन असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, सिंपल, 97, है ना। तो जितने भी बैक एनपीज है वो खरीद लेगा सब ये।
एंड उसको रिकवर कर देते, दैट इज बैड बैड। Which one of the following was not a feature of the art of painting in India in 19th century? ठीक है, which one of the following is was not a feature of art of painting in India in 19th century? इसका आंसर आपको देना है। तो ये देखिए, अगर इंडिया की आर्ट की बात कर रहे हैं ना, कुछ पॉजिटिव भी होगा। तो आर्ट ऑफ बीइंग प्रोड्यूस फॉर ओपन मार्केट, करेक्ट है, पॉजिटिव है। द आर्टिस्ट बिकम डिस्टिंक्ट फ्रॉम द आर्टिसन, करेक्ट है ना, अलग रिकॉग्निशन मिला। द टेक्निक ऑफ ऑयल पेंटिंग, यस करेक्ट। एंड द डिस्टिंक्शन बिटवीन इलाइट एंड पॉपुलर आर्ट वाइडन, ठीक है। तो ये समटाइम अगर हम बात करें तो थोड़ा सा ऑड है, और सा लगा मुझे, है ना, ये कंफर्म कर कहना बहुत ही मुश्किल होता है, बट ओके, दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके ओके। अच्छा, ये एज अ पार्ट ऑफ लुक इट, या फिर हम एक्टिस्ट पॉलिसीज को बोलते हैं, which one of the following कैपिटल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न इंडियन स्टेट्स इज प्रपोज टू कनेक्ट बांग्लादेश वाया रेल रूट? तो इसका आंसर अगरतला है, मुझे बताएगा कौन इसका करेक्ट, मतलब किस स्टेट की कैपिटल है अगरतला, ये बताना पड़ेगा। कोहिमा, इम्फाल, ईटानगर, सिंपल। आगे बढ़े। which one of the following is correct with respect to the appointment of the district judge? तो कौन सा स्टेटमेंट सबसे करेक्ट है? तो दे आर अपॉइंटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न हाई कोर्ट, क्या ये सही है? दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न हाई कोर्ट। दे आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर कंसर्वेटिव हाई कोर्ट ऑफ द कंसर्न स्टेट। दे आर अपॉइंटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द कंसर्न हाई कोर्ट। बताइए, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अपॉइंटमेंट की, ठीक है, अपॉइंटमेंट याद रखिएगा। तो अपॉइंटमेंट की हम बात करते हैं तो सी आंसर है। तो गवर्नर अपॉइंट करता है हाई कोर्ट के कंसल्टेशन के बाद, ठीक है। 100 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। अच्छा, जो मैंने ऑल एमसीक्यू एप्टीट्यूड समराइज किया था एक पर्टिकुलर वीडियो में, अच्छा उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, एक बार देखो, उस पर जाकर के बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अच्छा, उसमें से एक चीज उठाइए मैंने, बताना। ये जो हिस्ट्री क्वेश्चन होते हैं इस तरीके सोल्व किए जाते हैं। तो हिस्टोरिकल इवेंट के बारे में, तो इंडियन प्रेस एक्ट, सॉरी, जो द इंडियन प्रेस फेल्ड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो 1878 में आया था, क्या ऐसा लिखेगा क्या यूपीएससी? अपने ही मतलब फ्रीडम स्ट्रगल उसी का तो पार्ट नहीं है, तो उसके खिलाफ नेगेटिव थोड़ी ना लिखेंगे। तो करेक्ट है, इनकरेक्ट होगा ना, अंडर। नेक्स्ट बात करते हैं, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस बाय द वाइस रॉय लिटर अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ हिज ओन लॉ मेंबर, दिस इज करेक्ट। दिस इज करेक्ट, लिटर लेकर के आया था, रिपर ने हटा दिया था, है ना। ये तो पढ़ाया भी मैंने, पूरी मॉडर्न हिस्ट्री कवर करवा रखी है। एंड एनसीईआरटी के थ्रू भी किया है, मेंस पर्सपेक्टिव से किया है, एंड सरन मैन व्हाट हिस्टोरिक फॉर्मेट में भी किया था, उसको जरूर आप जाकर के देखना, बहुत अच्छे नोट्स है, बहुत ज्यादा, वो भी अवेलेबल करवा दिया मैंने। तो टेलीग्राम तो मस्त है यार, वो तो कॉम्प्रो नहीं कर तो जाकर के जूम कर ही लो उसका। अच्छा, ये पूछ रहा है कि कौन सा फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ईयर्स एंड हिस्टोरिकल इवेंट करेक्ट है, ठीक है। तो ए इसका करेक्ट आंसर है। ये 1883 में होता है, आई गेस, मैं गेस कर रहा हूँ, इलबर्ट कंट्रोवर्सी एंड फॉक्स इंडिया बिल की आप एक बार देख लेना। लॉर्ड कर्जन कब बना था मुझे बताना। ये बंगाल का जो विभाजन हुआ था ना, उस टाइम पे थी है, ठीक है। तो वो तो काफी दूर है, तो इस तरीके से आप बता लगा सकते हैं। तो ए इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ इंडियन स्टेट आर लैंडलॉक्ड एंड डू नॉट हैव इंटरनेशनल बाउंड्री? बताइए, इतना इजी क्वेश्चन आ सकता है क्या? तो 103, और इसका आंसर आपका पी है। तो छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश और तेलंगाना, दिस इज करेक्ट। ओके, आगे बढ़े। ज्यादा लैंड लॉक्ड, आई मीन सॉरी, लैंड लॉक भी है, और आपके इंटरनेशनल बाउंड्री भी नहीं लगती है। अच्छा, बात करते हैं ईस्ट, सॉरी, वेस्ट टू ईस्ट। देखिए, वेस्ट टू ईस्ट लगानी है आपको डायरेक्शन, ये पर्टिकुलर पासेस की, ठीक है। बारह लचला, शिवकिला, जेलेपला एंड बोमदिला, सिंपल है। बारह लचला से के यहाँ पे, शिवकिला आप यहाँ पे देख लीजिए, जेलेपला एंड बोमदिला, ठीक है, इस तरीके से। तो इसका आंसर ए करेक्ट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? द जेट स्ट्रीम्स आर हाई एल्टीट्यूड ईस्टर्ली विंड्स, ये करेक्ट है। एंड लीनो इज अ वार्म ओशन करंट, या एल नीनो अपीयर्स अराउंड द पेरू कोस्ट, इसका आंसर आपको देना है। बताइए भाई। तो 105, और इसका आंसर है 2 and 3, ठीक है। दीज आर नॉट हाई एल्टीट्यूड, ये लोअर स्ट्रेटोस्फीयर में रहती है आपके, ठीक है। तो इस तरीके से समझ गया आप। आगे देखें, तो लिस्ट वन एंड लिस्ट टू को मिलाना, टाइप ऑफ प्लान एंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर। तो भाबर, भांगर, खादर एंड डेल्टा, बड़ा ही जबरदस्त तरीके से पढ़ाया था मैंने ये, है ना, मजा आ गया था। तो सिंपल है भाई, भापर क्या होता है आपका? भापर है आपका ग्रेवल्स, बड़े बड़े जो उल्टे सुल्टे पत्थर होते हैं वो। एंड हम बात करते हैं भांगर, भांगर तो कंकड़ की जब हम बात करते हैं, भांगर वो है। खादर आपके सिल्ट है, सिल्ट। एंड डेल्टा आपका माश, ठीक है। ये एवरग्रीन क्वेश्चन है कि एक एनबीएफसी जो होती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ये क्या नहीं कर सकती? तो लोन दे सकती है, फिर मतलब ही क्या है ना, इन्वेस्टमेंट कर सकती है डेफिनेटली, बोरो कर सकती है फ्रॉम द बैंक, करेक्ट। लेकिन वो डिमांड डिपॉजिट नहीं ले सकते हैं, और नहीं इशू कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड एंड चेक्स, सिंपल। आगे बढ़े, आगे बढ़ते भाई, 107 क्वेश्चन तक हम यहाँ कंप्लीट कर चुके हैं। इसको जरूर बताना मुझे आपका। स्वर्ण सिंह कमेटी, उन्होंने रिकमेंड किया था इंसर्जन ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन,
फंडामेंटल ड्यूटी तो फ्रंट ऑफ प्लेजर, ये तो सिंपल ही है यार। नेक्स्ट आर्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी है फंडामेंटल ड्यूटी। द प्रोसीड्स फ्रॉम दिस इन्वेस्टमेंट्स आर इंक्लूडेड, जो डिस इन्वेस्टमेंट से पैसा आता है आपके, रिमेंबर ये बताया था मैंने आपको कि भाई नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होते हैं, रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स, है ना। तो आपको इसका आंसर देना है, एक सुनो, डिस इन्वेस्टमेंट किस में आता है आपका, तो बेसिकली ये आपके हैं कैपिटल रिसीट्स, है ना, क्योंकि इससे आपकी कैपिटल, सॉरी कैपिटल मतलब पैसा तो आ रहा है आपके, लेकिन आपकी असेट्स कम हो जा रहे हैं, इसलिए कैपिटल रिसीट्स से, ठीक है। तो जीएसटी क्या है, तो जीएसटी बेसिकली बताइए, तो डेस्टिनेशन बेस्ड सेल्स टैक्स ऑन ट्रांजेक्शन है क्या, तो सर मैम, अच्छा देखिए 110 के अंदर भी यही है, तो 110 आर्टिकल क्या है बेसिकली मुझे बताएंगे आप, तो या तो इसे डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स है, ठीक है, करेक्ट। सो इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द फिस्कल, ये तो करंट अफेयर क्वेश्चन है उस टाइम का, तो और बड़ा ही पॉपुलर है, तो इकोनॉमिक सर्वे बेसिकली उसी थीम पे पूरा बेस्ड था, एंड इसका आंसर बेसिकली 111, इसका आंसर था आपका जो वी शेप्ड रिकवरी की हम बात कर रहे थे उस टाइम पे, ठीक है, वी शेप्ड रिकवरी, उसी का ही आपका आंसर, ओके। अच्छा बात करते हैं, ये कहते हैं कि जो एसडीजी में जो स्कोर है, एसडीजी इंडेक्स में, इंडिया इंडेक्स में, तो नीति आयोग ने कौन कौन सी कैटेगरीज बनाए हैं, और कौन बेसिकली इसमें से कौन सा कैटेगरी नहीं है, तो एस्पिरेंट था, है ना, परफॉर्मर भी थे, अचीवर भी था, लेकिन फास्ट रनर नहीं था इसमें, उसका करेक्ट आंसर है सी, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग क्रेडिटेड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द पॉपुलराइजेशन ऑफ ध्रुपद फॉर्म ऑफ म्यूजिक, ध्रुपद फॉर्म्स की बात कर रहा हूँ, ध्रुपद फॉर्म्स की, तो इसका आंसर है राजा मान सिंह तोमर ऑफ ग्वालियर, ठीक है। Who among the following is the author of the famous partition narrative, The Other Side of the Silence? किसने लिखा है ये? तो ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको आप छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, उर्वशी भूताली इसका करेक्ट आंसर। तो या 115 देखते हैं, which one of the following cities of the banks of Ganga decline in importance when the railway links in Bombay started over cooperating? तो इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर है सी, मिर्जापुर, है ना, मिर्जापुर से याद आया कुछ, कालीन भैया, ओके आगे बढ़ते हैं। देखिए वेन वॉज द फर्स्ट ऑल इंडिया सेंसस अटेम्प्ट, अटेम्प्टेड बोल रहे हैं, अटेम्प्टेड, समझ गए आप, तो ऑलवेज गो विद द अर्लीस्ट, एंड दिस इज द आपके अर्लीस्ट, एंड 1872 में अटेम्प्ट किया गया था सबसे पहली बार सेंसस, इजी पीजी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द जो सी पोर्ट्स इंडिया में, तो देयर आर 4 सी पोर्ट्स इंडिया में, 4 मेजर सी पोर्ट है क्या, बताइए आप, 4 मेजर सी पोर्ट है क्या, सबको पता है, हाँ सर इनमें कितने हैं बताइए मुझे, है ना। तो अगर आप इसको हटा देंगे ना तो आंसर आ जाएगा आपका, तो इसको हटा दिया, आंसर आ गया आपका, ठीक है। सेकंड वाला पढ़ लो, द मेजर पोर्ट्स आर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, और किसके अंदर होगा, नहीं तो, है ना, सिंपल है, थ्री तो एक करेक्ट है, ओके। दो लिस्ट दे रखी है, रीजनल ब्लॉक एंड हेडक्वार्टर्स, तो कहाँ पर किसके हेडक्वार्टर्स हैं ये आपको बताना है, आसियान, सीआईएस, विच इज ये, एंड ईयू, ओपेक, तो ये इजीएस्ट टू द इजीएस्ट क्वेश्चन है, तो आपको इसका आंसर बताना है, तो 118 और इसका आंसर है आपका ए, ठीक है। तो आसियान का तो सर इनमें सबको पता है जकार्ता में है, और सीआईएस का कहाँ पर है, सीआईएस का मिन्स्क में है, एंड ईयू का आपका ब्रुसेल्स में है, एंड ओपेक का आपका वियना में है, ठीक, तो इट्स ऑयल प्रोड्यूसिंग जो इकोनॉमिक ऑपरेशन है, ठीक, ऑयल एंड जो पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, ठीक है, ओके। So solipluction is a geomorphic process involving a special type of soil flows that in mountain, तो solipluction का बेसिकली कहाँ आपको देखने को मिलता है, एंड दिस इज वेरी इजी, एंड दिस इज आपका परमाफ्रोस्ट रीजन, कहाँ पर, परमाफ्रोस्ट रीजन। आगे बढ़े, विच वन ऑफ द फॉलोइंग geologic time periods is associated with the first appearance of the marsupials? मार्सपील क्या होते हैं, मार्सपील, अरे जैसे कैंगारू होते हैं ना, स्तनधारी इसको बोलते हैं, वो है ये, तो 120 से कौन से टाइम पीरियड में आया था आपका, तो ये आपका लोअर क्रेटेशियस में आया था, ठीक है, लोअर क्रेटेशियस में है, कौन सा चुना है, सॉरी, बड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है, ओके, कंफ्यूजन में, which one of the following statement about the border road organization, BRO के बात करते हैं, तो उसके बारे में करेक्ट पूछा है, तो BRO is concerned with the construction and maintenance road strategically sensitive area, और क्या होगा, नहीं तो करेक्ट है, रो अंडरटेक्स स्नो क्लियरेंस इन हाइट, करेक्ट है भाई, ये तो इजी पीजी क्वेश्चन है यार, ये तो बोनस है एक तरीके से देखा जाए तो, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है खत्म होने वाला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ नाटो, नाटो का पार्ट नहीं है, सो भाई, सो इसका आंसर है सी, बेलारूस। अब आपको देखना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर नए मेंबर्स जुड़ चुके हैं, है ना, तो या यूज टाइम के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, तो 15 एशियन समिट जो है वो वर्चुअली हेल्ड हुई, एंड यूरोपियन यूनियन इन इंडियाज लार्जेस्ट फ्री ट्रेडिंग पार्टनर, बताइए बताइए बताइए, तो 122, 100, सॉरी 123, और इसका आंसर है बी, ठीक है, तो या तो अब आपको करेक्ट देखना पड़ेगा अभी क्या है, इस हिसाब से इकोनॉमिक सर्वे वगैरह वगैरह इसको करवा दिया। व्हाट इज द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर ऑफ द एनएचआरसी,
तो एनएचआर पे मैंने हमेशा आपको याद कराया, मैंने एक्सप्लेन भी किया था कि मैंने, यानी कि सेपरेट सेपरेट लेक्चर बनाया हुआ मैंने एनएचआर से, तो उसको आप एक बार देख लेना। क्वालिटी की है मतलब लक्ष्मीकांत की सीरीज है, उसके अंदर मैंने सारा कुछ डॉक्यूमेंट करवाया। ठीक है, तो हम इसके बाद कहते हैं, तो मैंने बताया था आपको 370 इसका है। ठीक है, तो इस तरीके से। और अभी पर्टिकुलर कुछ चेंजेस हुए हैं, वो भी आपको देखने पड़ेंगे। जो नए चेंजेस हुए हैं वो मैंने कंप्लीट करवा दिया है, क्वालिटी की सीरीज देखो तो उनका। विच आर द फॉलोइंग सेट्स ऑफ द नेशंस आर द मेंबर्स ऑफ द बीम स्टेक इनिशिएटिव, बताइए भाई बीम स्टेक के कौन कौन पार्ट हैं? तो बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड एंड म्यांमार है। तो इसी के साथ पूर्णावती समाप्ति करते हैं। ठीक है, ये आपका 2022 का कंप्लीट हो गया। इन द नेक्स्ट लेसन हम बात करेंगे 2033 की। वेरी इंटरेस्टिंग पेपर था, है ना, बहुत कुछ हिंट आपको देखने को मिलेगा। तो जब तक के लिए स्टे ट्यून, ऑल द वेरी बेस्ट। एंड अगर कोई भी चीज की जरूरत हो तो टेलीग्राम पर कॉन्टेक्ट करें, सब आपको वहां पर अवेलेबल हो जाएगा। आई जस्ट वांट यू टू मेक श्योर कि भाई सब कुछ अवेलेबल होगा इजी पीजी वे में, है ना। और आप पढ़ाई पे फोकस करें। बस एक रिक्वेस्ट है, इसको शेयर कर दो जितना हो सके एंड पहुंचा दो भाई इसको। ठीक है, तो मिलते हैं, जब तक के लिए स्टे ट्यून, साइनिंग ऑफ, सारा सोनी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्दी। ठीक है।